हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस की। आज हमारी ये तीसरी क्लास है। 2 क्लासों में हम लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझाया है। सबसे पहली क्लास में हम लोगों ने इंडिसेस के बारे में पढ़ा है, दूसरे वाले में हम लोगों ने सर्ट्स के बारे में पढ़ा है, उसके कॉन्सेप्ट को समझा है। ठीक है ना। आज भी मैं आपके लिए कुछ नए कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूं जिनको आज हम समझने वाले हैं और उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, जैसा कि हमेशा हम करते हैं कि सबसे पहले हम उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं और फिर उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं ताकि वो जो कॉन्सेप्ट हैं वो हमारे दिमाग में एकदम क्लियर रहें, एकदम बैठ जाएं कि कभी भी क्वेश्चन वैसा हमें दिखे हम तुरंत उसका सलूशन बता सकें। ठीक है ना। तो चलिए पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और आज हम सीखने वाले हैं करणी में जो आपकी सीरीज आती है। ठीक है ना। जो सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं जो है यहां पे सर्ट्स में। तो चलिए जरा बात करते हैं। जैसे आज हम बात करने वाले हैं जो आपके करणी में जो सीरीज की बात आती है। ठीक है ना। जो आपके सर्ट्स की बात होती है, जो करणी की बात होती है, उसमें जो एक सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके दिमाग में बात रही है सीरीज वाले क्वेश्चन कैसे, जैसे मैंने आपको दे दिया एक वैल्यू दे दी रूट, फिर मैंने दिया y, फिर रूट y, फिर रूट y, फिर रूट y और ये मैं लेके चला गया कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो आपसे पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसका मान क्या आएगा, जरा बताइए। ठीक है ना। तो आपका डायरेक्ट आंसर होगा कि इसकी जो वैल्यू होगी कितनी होगी, y होगी। इसकी जो वैल्यू होगी, इसका जो मान होगा वो y होगा। कैसे, जरा समझिए। देखिए हमने क्या किया, यहां पर मान लिया y बराबर रूट y। अब जो ये आपका इनफाइनाइट तक जाएगा इसको हमने y के बराबर मान लिया। तो जैसा हमने इसको y के बराबर मान लिया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट y और बाकी को हमने क्या मान लिया, y के बराबर मान लिया है। तो y इंटू वाई हो जाएगा और y इंटू वाई कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका रूट का y स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट y। क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो अगर कभी इस प्रकार की वैल्यू मिलती है तो आप डायरेक्ट वही संख्या उसका आंसर दे देंगे। जैसे समझिए एक क्वेश्चन जरा आ जाए, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया आपसे। ठीक है ना। एक क्वेश्चन पूछा गया कि आप मुझे बताएं कि रूट फाइव और ये कहां तक जाएगा, ये पूरा आपका इनफाइनाइट तक जाएगा। इसकी वैल्यू बताइए। ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या होगी जरा बताइए। तो आपने कहा कि अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो यहां पे क्या आ जाएगा, आपका 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका 5 आ जाएगा। कैसे, जरा समझिए। देखिए आपने इसको मान लिया x बराबर या y कुछ भी मान लीजिए, x बराबर आपने मान लिया रूट 5 इंटू रूट 5। इसको आपने इनफाइनाइट तक किसके बराबर मान लिया, x के बराबर मान लिया। ठीक है ना। अब इसको जरा यहां पे रख के देखिए तो x बराबर हो जाएगा, हमने क्या किया यहां पे वैल्यू रख दी रूट 5 और इंटू इसको हमने माना है x के बराबर। किसके बराबर माना है, x के बराबर। तो क्या हो जाएगा, 5 आ जाए, यहाँ पे x आ जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या किया, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया। यहां पे हो जाएगा आपका रूट 5 इंटू एक्स, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए।
जब दोनों तरफ का आप स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5x। कितना आ जाएगा वैल्यू? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5x आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर से ये x कट जाएगा तो आपका x बराबर कितना आ जाएगा? आपका 5 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा? आपका 5 आ जाएगा। तो √5 इंटू √5 इंटू √5 अगर ये इनफाइनाइट तक जाता है तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका 5 हो जाएगा। क्लियर है बात? मेरी समझ में आ रही है? जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि आप मुझे बताएं कि √13 इंटू √13 इंटू √13 ये अगर आपका इनफाइनाइट तक दिया है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? √13 इंटू √13 इंटू √13 ये आपका इनफाइनाइट तक है, तो बताइए कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मान क्या होगा? तो आप यहां पर क्या करेंगे? सबसे पहले इसको x के बराबर मान लेंगे, है कि नहीं? ठीक है ना। x बराबर आपने मान लिया, ठीक है, √13 इंटू √13 इंटू √13 ये कहां तक जाएगा? आपका इनफाइनाइट तक। इसको आपने मान लिया x के बराबर, इसको आप लिख देंगे x बराबर क्या हो जाएगा? √13 इंटू एक्स, √13 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए, x का स्क्वायर कर दीजिए और इधर आप रूट में 13x का भी स्क्वायर कर दीजिए। जब स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? आपका x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 13x, तो x से x कट जाएगा तो यहाँ पे आपका x बराबर आ जाएगा 13। x बराबर क्या आ जाएगा? आपका 13 आ जाएगा। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप डायरेक्ट वही नंबर उसका आंसर दे देंगे, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाएगा √7 इंटू √7 इंटू √7 इनफाइनाइट तक गया, उसकी वैल्यू क्या होगी? आपका आंसर होगा 7 होगी। √21 ठीक है ना, इनफाइनाइट तक गया तो वहां पर उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। कैसे आएगा? बात समझ में आ गई? अगर √y आपका इनफाइनाइट तक दिया है इस प्रकार से तो उसका डायरेक्ट आंसर आपका y हो जाएगा। तो y की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो अगर इस प्रकार की वैल्यू आपको आ जाती है तो आप डायरेक्ट उसका आंसर जो है वही वैल्यू दे सकते हैं। बात क्लियर है? समझ में बात आ गई? कैसे होगा ये भी बात समझ में आई कि हम इस पर पूरी वैल्यू को y के बराबर मान लेते हैं या x के बराबर मान लेते हैं और उसको हम वहां पे रख देते, दोनों तरफ का स्क्वायर हमने कर दिया तो x बराबर कितना आ गया? आपका 5 आ गया। जैसे यहाँ पे देखिए हमने √13 लिया तो हमने इसको किसके बराबर मान लिया? x के बराबर मान लिया और यहाँ पे हमने x ले लिया, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया तो x से x कट गया, x बराबर आपका 13 आ गया। तो अब आपको वहां पर ये करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट इसका आंसर वहां पे दे सकते हैं ना कि हाँ भाई इसका आंसर ये होगा। क्लियर है? बात मेरी समझ में आ गई? अब जरा बात करते हैं कि रूट में तो सीरीज दी गई हो लेकिन अगर उसके बीच में प्लस या माइनस लगा हो। भाई यहां पर कहीं भी प्लस माइनस लगा है क्या? नहीं, यहां पे तो मल्टीप्लीकेशन लगा है कि √5 इंटू √5 इंटू सबके बीच में इंटू लगा हुआ है, अर्थात वहां पे मल्टीप्लीकेशन लगा हुआ है। अब जरा हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की कि अगर वहां पे प्लस या माइनस लगा हो, ठीक है ना, अगर प्लस या माइनस लगा है तो फिर आप कैसे करेंगे? ठीक है, प्लस या माइनस अगर लगा हो तो फिर हम वहां पर उन रूट की सीरीजों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जरा इसकी चर्चा करते हैं। जैसे देखिए मैं आपको 3 इक्वेशन देता हूं, तीनों इक्वेशन के द्वारा हम चीजों को आसानी से समझ लेंगे, तीनों को अलग अलग करके। पहला देखो यहां पर पहला क्वेश्चन मैंने ले लिया, ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने आपसे यहां पर ले लिया जो है कि √2, पहला क्वेश्चन मैंने ले लिया √2 प्लस √2, इसको और आगे बढ़ा दीजिए, प्लस √2, ओके, और ये गया आपका इनफाइनाइट तक, इसकी वैल्यू क्या होगी? ओके, पहला मैंने ले लिया। सेकेंड यहीं पे मैंने ले लिया, यहीं पे तीनों चीजें मैं आपको समझा दूंगा अभी इसी में, ताकि सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी यहीं पर अभी, ठीक है ना। अगर यहीं पर एक क्वेश्चन आपको मैं इस प्रकार से दे दूं कि √30 प्लस √30, ठीक है ना,
प्लस √30 और ये भी आपका कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। और एक क्वेश्चन और ले लिया गया, एक क्वेश्चन और ले लिया जाए यहीं पे। क्वेश्चन मैंने एक और ले लिया कि √6 माइनस √6, ठीक है ना, माइनस √6 और ये भी कहाँ तक दिया हुआ आपका, इनफाइनाइट तक। इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। यहाँ पे √2 प्लस √2 प्लस √2 इनफाइनाइट तक है, इसकी वैल्यू क्या होगी। √30 प्लस √30 प्लस √30 इनफाइनाइट तक है, इसकी वैल्यू क्या होगी। √6 माइनस √6 माइनस √6 ये इनफाइनाइट तक है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तीनों को जरा हम समझ लेते हैं, तीनों को हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पर मल्टीप्लिकेशन नहीं लगा, यहां पर क्या लगा है, यहां पे प्लस माइनस की बात है। तो सबसे पहले एक चीज देखिए, जैसे रूट यहां पे 2 दिया है, क्या 2 के फैक्टर हो सकते हैं, क्या 2 के फैक्टर हो सकते हैं। तो अब जैसे यहां पे 30 के फैक्टर हो सकते हैं भाई, 30 के फैक्टर हो सकते हैं, 2 के भी फैक्टर हो सकते हैं। 30 फैक्टर क्या होंगे, तो लगातार नंबर, फैक्टर में आपको लगातार नंबर चाहिए। 5 × 6 है, ठीक है ना, या जैसे 6 का 2 × 3 है, ठीक है। तो ये लगातार नंबर के आधार पे आप आंसर दे सकते हैं। 2 का 1 और 2 है, 2 का क्या है, 1 और 2 है, ठीक है ना। तो वहां पे आप आंसर दे देंगे, क्या होगा, प्लस लगा है तो बड़ा नंबर, माइनस लगा है तो छोटा नंबर ले लेंगे। अब अगर फैक्टर नहीं हो पाएंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको दोनों तरीके से समझाता हूं। जैसे सबसे पहले हम फार्मूले की बात करते हैं। अगर फार्मूले की बात करें, जब प्लस माइनस लगा होता है तो आप इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। फार्मूला क्या है आपका, फार्मूला क्या है आपका, फार्मूला होता है आपका √4b + 1 ± 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। फार्मूला क्या है आपका, रूट के अंदर 4b + 1 ± 1 डिवाइडेड बाई 2। प्लस कहां कब लगेगा, ये बाहर वाला प्लस कब लगेगा, जब वहां पर प्लस की संख्या होगी। माइनस कब लगेगा, जब वहां पर माइनस लगा होगा। जैसे यहां पे प्लस लगा है तो यहां पे प्लस लगाएंगे, जब जैसे यहां पे माइनस लगा है तो यहां पे माइनस लगा देंगे। अब जरा देखें, अब जरा देखें, अगर इस फार्मूले पे हम रखते हैं तो क्या आंसर आता है। बी में क्या रखना है, जो रूट के अंदर वैल्यू दी गई है। बी की जगह हम क्या रखेंगे, जो रूट के अंदर वैल्यू दी गई है। जैसे यहां पे जरा इसको लगा दीजिए, तो b बराबर क्या रखेंगे, 2 रख देंगे। तो जरा रख दीजिए, कितना आएगा देखिए, रूट के अंदर हो जाएगा 4 × 2 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2 और यहां बाहर कर दीजिए प्लस का 1, क्योंकि प्लस लगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा ये जाएगा आपका 4 × 2 = 8 और 1 हो जाएगा 9, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, रूट का 9 + 1 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका √9 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 4/2, 4/2, 2 × 2 = 4। डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 2, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 2, ठीक है। अब जैसे यहां पर देखिए, आप यहां पर भी इस फार्मूले को लगा सकते हैं, जरा लगा दीजिए, देखिए कितना आएगा। तो यहां पर देखिए b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 30, जरा रख दीजिए यहां पे। तो क्या हो जाएगा आपका, रूट के अंदर हो जाएगा आपका 4b, तो 4 × 30 + 1 प्लस बाहर भी 1 डिवाइडेड बाई 2। इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, हो जाएगा आपका 121 + 1 डिवाइडेड बाई 2। ये कितना हो जाएगा आपका 11 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका 12/2। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 6 = 12। ये हो जाएगा आपका आंसर 6। बात मेरी समझ में आ रही है, ठीक है। अब जरा यहां पर भी इस फार्मूले, अब देखो मैं डायरेक्ट भी आपको तरीका बताऊंगा, डायरेक्ट भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप फार्मूले के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जरा इसको यहां पे देख लेते हैं भाई, इसका आंसर क्या यही आएगा, इसका आंसर भी वही आएगा। जैसे यहां पे देखो, यहां पे देखिए माइनस लगा है तो b बराबर क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो यहां पे आप जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, रूट के अंदर 4 × 6 + 1 - 1
डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा आपका 4 6 जा 24 25, रूट के अंदर 25 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 4/2, तो 2 2 जा आपका 4, तो यहां पे आंसर आ जाएगा आपका 2, यहां पे आंसर आ जाएगा 2। अब जरा एक चीज ध्यान से समझिएगा, तीनों में देखिए डिफरेंस, देखिए तीनों में डिफरेंस समझिए जरा, ठीक है ना। ठीक है, अभी इसके लिए हम कुछ और नंबर लेके मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि 2 आपका 1 और 2 का लगातार नंबर का जो है फैक्टर है, उसके लगातार दो नंबर फैक्टर होते हैं 1 और 2, ठीक है ना। तो ध्यान ये चीज, जैसे 30 है, जैसे यहां पर देखो 30, इसका शॉर्टकट तरीका क्या होता है, इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, जैसे आप देख रहे हैं कि 30 किसका फैक्टर है लगातार नंबर में, 5 6 का, 5 × 6 प्लस 5 × 6, ठीक है ना। ये कहां तक करेंगे आप, इनफाइनाइट तक। और जब प्लस लगा हो, जब प्लस लगा हो तो यहां पर आप कौन सा नंबर लेंगे, बड़ा नंबर लेंगे, तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा आपका 6। जैसे आपका 6 जो है किसका मल्टीपल है, किन दो नंबर लगातार नंबर का मल्टीपल है, आपने कहा ये है आपका 2 × 3 का, 2 × 3 माइनस 2 × 3, ये जाएगा कहां तक आपका, इनफाइनाइट तक। तो जब माइनस लगा हो, जब माइनस लगा हो तो आपको छोटा नंबर लेना है। बात मेरी समझ में आ रही है कि जब प्लस लगा होगा तो कैसा नंबर लेंगे, बड़ा नंबर लेंगे। जैसे 5 × 6 प्लस 5 × 6, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, तो यहां पे आंसर आप डायरेक्ट दे सकते हैं कि आंसर क्या होगा, 6 होगा। अगर आप वहां पर माइनस लगा है तो आप क्या लेंगे, आप वहां पे छोटा नंबर लेंगे, जैसे 2 × 3 2 × 3, अब चूंकि माइनस लगा है तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका आंसर 2 हो जाएगा। जैसे हम 2 की बात करें तो इसका 1 × 2 1 × 2 लिख सकते हैं हम इसको। अब चूंकि 1 × 2 भाई लगातार नंबर होने चाहिए, लगातार नंबर होने चाहिए, तभी ये वहां पे आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहां पे देखिए आपका दिया है 6 2 × 3, दिया है आपका 35 × 6, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, अगर माइनस होगा तो छोटा नंबर, और अगर प्लस है तो आप लगा सकते हैं यहाँ पे बड़ा, क्या लेंगे आप, बड़ा नंबर। जैसे यहाँ पे देखो 2 + 2 है तो आपका क्या, आप यहाँ पे क्या लेंगे, बड़ा नंबर लेंगे, तो यहाँ पे भी आंसर आप डायरेक्ट 2 दे सकते थे, ठीक है। अब जरा बात करते हैं कि अगर ऐसा कोई नंबर आ जाए जिसके लगातार फैक्टर नहीं, जैसे मान लो, जैसे सपोज करो यहाँ पे दिया हो आपको कोई एक संख्या मान के, जैसे दिया हो आपका रूट, आपका दिया गया हो √11 प्लस √11 प्लस √11, ये अगर आपका इनफाइनाइट तक दिया है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैंने आपको एक दिया, इसकी वैल्यू बताइए भाई। चलो ठीक है, √2 की तो हमने निकाली कि 1 × 2 हो तो डायरेक्ट आंसर आप 2 दे सकते हैं, लेकिन जैसे अब 11 आ गया, अब 11 का क्या होगा आंसर, 11 का क्या होगा, या 9 का क्या होता, 8 का क्या होता। तो अब क्या इसके लगातार कोई भी 2 नंबर फैक्टर हैं क्या, तो आप कहेंगे नहीं भाई, इसके 2 नंबर, कोई भी लगातार 2 नंबर ऐसे जो फैक्टर हो इसके, तो फिर आप क्या करेंगे, इस फार्मूले में अब इसको रख दीजिए, इस फार्मूले में आप रख दीजिए, जो हो जाए, जो आएगा वही आंसर आ जाएगा। तो b बराबर क्या लेंगे आप, 11 ले लीजिए, b बराबर आपने 11 ले लिया, यहाँ पे जरा रख दीजिए, क्या आ जाएगा आपका रूट, क्या हो जाएगा आपका 4b, तो 4 × 11 प्लस 1, बाहर भी प्लस 1, और डिवाइडेड हो जाएगा आपका 2, डिवाइडेड क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब जरा आगे समझिए क्या आ जाएगा आपका, यहां पे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा √44 हो जाएगा, और बाहर में √44 प्लस 1, √44 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका √44 प्लस 1, बाहर भी प्लस 1, डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका √45 प्लस 1/2, क्या हो जाएगा, √45 प्लस 1/2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस फार्मूले के द्वारा आसानी से निकाल सकते हैं, ये आपका फार्मूला है जिसके द्वारा आप जो है आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी आपको याद रखना है कि अगर प्लस है तो आपको जो है, जो फैक्टर आएंगे उसके लगातार 2 नंबर, उसमें बड़े नंबर को आपको लेना है। अगर माइनस लगा है तो आपको वहां पर छोटे नंबर को लेना है, ठीक है ना। अगर मल्टीप्लाई लगा है, प्लस माइनस नहीं लगा, तो
तो डायरेक्ट वही आपका नंबर आंसर हो जाएगा जो नंबर वहां पर दिया जाएगा। ठीक है ना, जिसको हमने यहां पर समझा है कि अगर मल्टीप्लाई लगा है, कहीं भी आपका प्लस माइनस नहीं दिया, तो आपका डायरेक्ट वही नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें जरा एक कॉन्सेप्ट को और समझ लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए हैं, ये कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए हैं। अब जरा इसमें एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और समझाता हूं, देखिए जरा। ठीक है ना, एक कॉन्सेप्ट जरा और समझ लेते हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट जरा और समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है जरा उसको समझ लीजिए। देखिए, अगर ये इनफाइनाइट तक ना दिया गया हो, अगर ये इनफाइनाइट तक ना दिया गया हो तो फिर कैसे करेंगे? जैसे आपको दे दिया जाए, क्वेश्चन दे दिया जाए, एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि आप मुझे बताइए कि √13 इंटू √13 इंटू √13 इंटू √13 इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू बताइए। √13 इंटू √13 इंटू √13 इंटू √13 की वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू आप मुझे बताएं क्या होगी। ठीक है ना, अब देखो ये इनफाइनाइट तक नहीं है, ये इनफाइनाइट तक नहीं है। ठीक है ना, ये इनफाइनाइट तक था, लेकिन अब ये इनफाइनाइट तक नहीं, तो फिर अब इसको कैसे करेंगे? जल्दी से आंसर बताइए भैया, किसी को आता तो बताइए। इसका आंसर क्या होगा? √13 इंटू √13 इंटू √13 इस प्रकार से अगर दिया गया हो, इनफाइनाइट तक ना दिया गया हो, तो फिर आप कैसे इसको करेंगे? तो यहां पे जरा देखिए, इसको आपने मान लिया x के बराबर, x बराबर आपने मान लिया √13 इंटू √13 इंटू √13 कितनी बार दिया? 4 टाइम दिया है ना, 13 इंटू √13। अब देखिए क्या करना है, इसका इधर का भी दोनों तरफ का जरा स्क्वायर करिए, दोनों तरफ का स्क्वायर करते चलिए। इसका यक्स बराबर आपने माना है ना, तो यक्स का स्क्वायर कर दीजिए, इन सब का स्क्वायर कर दीजिए। ये कितना आ जाएगा जरा देखिए, तो ये आ जाएगा जो है आपका, यहां पे कितना आ जाएगा भाई, हमने स्क्वायर करिए, कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 13 इंटू हो जाएगा आपका √13 इंटू √13 इंटू √13, यही तो होगा। ठीक है ना, कितना? यही तो होगा। ठीक है, अब जरा फिर से स्क्वायर करिए भाई, फिर से जरा यक्स का स्क्वायर करिए। आपने इसका स्क्वायर कर दिया, आपने यहाँ पे तो ये आपका जो है, जब पूरे का स्क्वायर आपने किया, जब पूरे का स्क्वायर आपने किया तो कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका यक्स के पावर 4, और ये कितना हो जाएगा आपका? 13 के पावर 2। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका? इंटू हो जाएगा आपका 13, और अंदर हो जाएगा आपका √13 इंटू √13। क्लियर है? ठीक है, अब फिर से x के पावर कर दीजिए, फिर से x के पावर कर दिए, कितना आ जाएगा? तो x के पावर फिर से जब हम करेंगे तो x के पावर 2, इन सारे के पावर फिर से हमने 2 कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका x के पावर 8, ये हो जाएगा आपका 13 के पावर 4 इंटू 13 के पावर 2, फिर हो जाएगा आपका इंटू 13 इंटू √13। ओके, लास्ट में एक बार फिर से आपको x के पावर करना है, तो x के पावर 2, इन सब के पावर 2 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका? x के पावर हो जाएगा आपका 16 इक्वल टू 13 के पावर 8 इंटू 13 के पावर 4 इंटू 13 के पावर 2 इंटू 13। अब देखो इंटू 13 मतलब क्या होगा? 13 के पावर 1 हो गया। अब जरा देखिए, आपको पता है कि जब बेस बराबर हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। जब बेस आपका बराबर हो तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं? आपस में सब ऐड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहां पे कितना है आपका? इसको आप क्या लिख सकते हैं? यहां पे आप इसको लिख सकते हैं x के पावर 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो 8 4 12 3 15 15 1 कितना हो जाएगा? ठीक है ना, ये कितना हो गया आपका? 8 हो गया, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, और ये कितना हो जाएगा आपका? कितना हो गया? x स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, तो यहां पर देखिए कितना हो जाएगा आपका? ये x के पावर 16 है, ये हो जाएगा 13 के पावर आपका हो जाएगा 15। ओके भाई, देखो 8 4 12 तो 14, 14 1 हो जाएगा 15।
ठीक है, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, x बराबर लिख सकते हैं 13 के पावर 15 अपॉन 16। क्या लिख सकते हैं, 13 के पावर 15 ऑन 16, यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आप इसको क्या लिख सकते हैं, x के पावर, x बराबर क्या हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा आपका 13 के पावर 15 अपॉन 16, यही आपके x का आंसर होगा। ठीक है ना, यही x का आंसर होगा, वो पावर में है 13 के पावर 15 अपॉन 16। तो अब देखो इसका शॉर्टकट तरीका क्या हो सकता है, इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, देखो जितनी बार यहां पर आपको जो है रूट में संख्याएं दी गई, जो कितनी बार दी गई हैं, 1 2 3 4, कितनी बार दी गई, 4 टाइम दी गई हैं। इसका शॉर्टकट तरीका क्या होता है, 4 टाइम दी गई है ना, तो आप डायरेक्ट यहां पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आप यहां पर 2 के पावर 4 कर दीजिए। 2 के पावर 4 कितना होगा, 2 के पावर 4 आपका 16 होता है, 2 के पावर 3 आपका 8 होता है, 2 के पावर 4 16 होता है। और जो आपको नंबर दिया गया है, इस 13 दिया गया है, तो एक कम करके ऊपर लिख दीजिए और जो आया उसको यहाँ पे नीचे लग दीजिए, तो 13 के पावर आपका 15 अपॉन 16 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, शॉर्टकट तरीका क्या हो गया इसका, कि जो है जितनी बार दिया गया हो रूट में उतनी बार 2 के पावर में कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 4 टाइम दिया गया, 2 के पावर 4 कर दीजिए, 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा 16, और जो नंबर दिया गया है उसमें आप क्या कर दीजिए, पावर में सबसे पहले आप ऊपर जो है उससे एक नंबर कम करके और नीचे जितना नंबर है उतना लिख दीजिए, 15 अपॉन 16 आपका आंसर हो जाएगा। 13 के पावर 15 अपॉन 16 आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो समझ में आया। अगर मल्टीप्लीकेशन में दिया है, अगर इनफाइनाइट तक दिया है तो कैसे सॉल्व करना है, अगर इनफाइनाइट तक नहीं दिया तो कैसे सॉल्व करना है, अगर प्लस माइनस दिया है इनफाइनाइट तक तो कैसे सॉल्व करना है, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे, और अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ a अपॉन b के पावर x माइनस 1 इक्वल टू b अपॉन a के पावर x माइनस 3, देन द वैल्यू ऑफ x इज, x का मान क्या होगा बताइए, 1/2 होगा, 1 होगा, 2 होगा कि 1/2 होगा। अच्छा 1/2 दो बार आ गया भाई, ठीक है भाई, यहाँ पे कुछ और ऑप्शन कर दो, यहाँ पे आप 3 कर दो, यहाँ पे 3 कर दीजिए, 3 होगा। बताइए भाई क्या होगा सही आंसर, क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी। तो आपने कहा कि इस क्वेश्चन को, भाई इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व कर दो, क्या आएगा, a अपॉन b के पावर x माइनस 1 इक्वल टू दिया है b अपॉन a के पावर आपका x माइनस 3 दिया है। क्लियर है। अब हमें पता है कि अगर दिया हो a के पावर x बराबर a के पावर y, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहां पर x बराबर y। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर तो a अपॉन b है, यहां b अपॉन a है। तो एक काम करते हैं, इसको भी a अपॉन b बना लेते हैं, तो हो जाएगा a अपॉन b, ये हो जाएगा x माइनस 1, और यहां पे हम माइनस लगा देते हैं तो ये भी a अपॉन b हो जाएगा, ये हो जाएगा a अपॉन b, और यहां पे हमने लगा दिया माइनस x माइनस 3। ठीक है, या आपको इसको ऐसे लिख सकते हैं, a अपॉन b x माइनस 1 इक्वल टू a अपॉन b, यहां पे इसको लिख दीजिए 3 माइनस x। ठीक है, अब देखो a अपॉन b बराबर हो गया, तो इसको आप डायरेक्ट यहां पे लिख लेंगे x माइनस 1 इक्वल्स टू 3 माइनस x। क्या लिख लेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 3 माइनस x हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा आपका जो है x इधर आ जाएगा, x को आप इधर ले आइए तो x इधर प्लस का हो जाएगा, माइनस 1 उधर जाएगा तो वो भी प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 4 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो x बराबर आपका 2 आ जाएगा, x बराबर आपका 2 आ जाएगा, और यही आपका सही आंसर होगा, यही आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। x की जो वैल्यू है वो आपकी 2 आएगी,
ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इफ x इक्वल्स टू √8 ये आपका अगर इनफाइनाइट तक दिया हो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी, क्या आएगा x का मान, x का मान ज्ञात कीजिए। 64 आएगा, 8 आएगा कि आपका 6 आएगा कि नन ऑफ दी जिनमें से कोई नहीं आएगा। तो जल्दी से मुझे बताइए भाई क्या होगा यहाँ पे, x की वैल्यू क्या होगी, 8 आएगी, 64 आएगी कि जो है 6 आएगी कि नन ऑफ दी जिनमें से कोई नहीं आएगा, कुछ और ही आंसर आएगा। तो आपको सारी चीजें क्लियर हैं, हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग पर एकदम क्लियर है। तो इसका जो आंसर है वो भी आप चुटकियों में दे सकते हैं। बिल्कुल आपका आंसर आ गया। देखिए x बराबर आपका दिया गया है 8√8 इंटू रूट में 8, ये कहां तक दिया गया आपका, इनफाइनाइट तक। तो यहां पे जब आप करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसको आपने ले लिया 8 इंटू हो जाएगा आपका x हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए दोनों तरफ का आपने क्या कर दिया, स्क्वायर, इधर का भी स्क्वायर कर दिया और इधर का भी आपने स्क्वायर कर दिया। कितना आ जाएगा स्क्वायर करने पे, ये आ जाएगा आपका x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 8x। तो x से x कट जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। x बराबर क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। तो जब भी कोई भी नंबर आपका दिया हो रूट के अंदर, करनी के अंदर, और वो इनफाइनाइट तक दिया गया हो और आपका इनटू लगा हो, मल्टीप्लीकेशन लगा हो, प्लस माइनस नहीं लगा हो, मल्टीप्लीकेशन लगा हो और इनफाइनाइट तक दिया गया हो, तो डायरेक्ट आपका वही नंबर आंसर होगा, ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता ना, मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, मैं डायरेक्ट यहां पे 8 टिक कर देता कि 8 इसका आंसर होगा, ठीक है ना। अगर इसके अंदर कोई भी नंबर लिखा हो 13, 14, 15, 16 कुछ भी लिखा हो तो डायरेक्ट उसका वही नंबर आंसर हो जाएगा। तो अब अगर आपके एग्जाम में कभी भी ये क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट वही नंबर वहां पर आंसर कर देना है। क्लियर है, बात मेरी समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। इफ n इक्वल टू √6 इंटू √6 इंटू √6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। यदि n बराबर √6 इंटू √6 इंटू √6 दिया हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। क्या होगा n का मान, 6 होगा कि 6 के पावर 7/8 होगा कि 6 के पावर 8/7 होगा कि 6 के पावर 2/3 होगा। बताइए भाई ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, कौन सा आपका आंसर सही होगा इसमें। तो यहां पर देखिए, अब देखिए क्या ये इनफाइनाइट तक दिया गया है क्या, तो आपने कहा नहीं ये इनफाइनाइट तक नहीं दिया गया, इसमें केवल √6 3 टाइम दिया गया है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहां पे n बराबर दिया गया है √6 इंटू √6 और इंटू √6 दिया गया, ओके। तो हमने दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया, हमने दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया, तो यहां पे कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका n स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 6 रूट के अंदर 6 इंटू √6। डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, कैसे वो आपको पता है, मैं एक बार फिर से आपको बता दूंगा कैसे करना है। डायरेक्ट आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अब देखिए फिर से दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए, यहां का स्क्वायर कर दिया, इधर का स्क्वायर कर दिया, कितना हो जाएगा आपका n के पावर हो जाएगा 4 इक्वल्स टू हो जाएगा 6 के पावर 2 इंटू 6 और ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा √6, ठीक है ना। फिर जो है आप दोनों तरफ का पावर कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका इसके पावर 2 कर दीजिए, इसका पावर 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, ठीक है n के पावर कितना हो जाएगा आपका 4 2 8 इक्वल्स हो जाएगा 6 के पावर 4 इंटू 6 के पावर 2 इंटू 6, ठीक है ना। अब देखिए कितना हो जाएगा आपका ये n के पावर 8। आपको पता है कि अगर आधार बराबर है, अगर बेस आपका बराबर है, तो जो है गुणा में जो घातें होती हैं अर्थात जो पावर होता है
वो आपस में ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। कितना हो जाएगा, 4 2 6 1 7, ये 6 के पावर 7 हो जाएगा। तो n बराबर हो जाएगा 6/7/8, 6 के पावर 7/8 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। x बराबर क्या हो जाएगा, 6 के पावर 7/8 आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है। डायरेक्ट कैसे आप कर सकते थे, आपको मैंने बताया है कि जैसे आपको डायरेक्ट करना है तो यहां पे √6 कितनी बार दिया गया है, 3 टाइम। कितनी बार दिया गया है, 3 टाइम। तो 2 के पावर 3 कर लीजिए। 2 के पावर 3 कितना होता है आपका 8। जो भी नंबर आपका रूट के अंदर दिया गया है उसके पावर में ऊपर एक कम करके लिख दीजिए, नीचे वही नंबर लिख दीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट तरीका होता है इस क्वेश्चन को करने का। अगर कभी भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप डायरेक्ट मेथड से ही उसको सॉल्व करेंगे। आप उसको जो है डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करेंगे। और डायरेक्ट मेथड क्या है कि भाई जितनी बार दिया गया हो उतना जो है 2 के पावर कर दीजिए। जैसे यहां पे 3 टाइम दिया तो 2 के पावर 3 कर दिया। अब 2 के पावर 3 कितना होता है आपका 8 होता है। जो नंबर दिया गया है उसके जब पावर में आप लिखेंगे तो ऊपर उस नंबर से एक नंबर कम करके और नीचे जो है वही नंबर। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 के पावर 7/8 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना। जो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 के पावर 7/8 आपकी n की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इफ x इक्वल टू √5 + √3 अपॉन √5 माइनस √3 एंड y इक्वल टू √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। x की वैल्यू दी गई है, y की वैल्यू दी गई है, आपको बताना है x प्लस वाई क्या आएगा। x प्लस वाई की वैल्यू आपको बतानी है। 8 आएगी, 10 आएगी, 15 आएगी कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, कुछ और ही आंसर आएगा। बताइए भाई ABCD में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो आपको पता है कि जब भी इस प्रकार की वैल्यू आपको दी जाती है करड़ी में x या y की, तो आप वहां पर जो है डिन्यूमरेटर का क्या कर देते हैं, रेशनलाइजेशन कर देते हैं, हर का परमेयीकरण कर देते हैं। ठीक है। जैसे यहां पे देखिए x बराबर क्या दिया गया है, x बराबर दिया गया है आपको √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3। तो डिन्यूमरेटर का आप रेशनलाइजेशन कर दीजिए, अर्थात परमेयीकरण कर दीजिए। तो जब आप इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो नीचे अगर माइनस लगा है तो रेशनलाइजेशन इसका सिंबल क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर प्लस लगा होता तो क्या हो जाता सिंबल, माइनस हो जाता। तो यहां पर जो है आपका क्या आ जाएगा, इनटू यहां पे आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3। अब देखिए इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा। तो यहां पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, √5 से √5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। ये प्लस का √15 आएगा। ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा, ये भी प्लस का √15 आएगा और ये प्लस का आपका 3 आएगा। ये कितना आ जाएगा नीचे में आपका, ये 5 माइनस 3 आएगा। कितना आएगा, 5 माइनस 3 आएगा। अब जरा देखिए कितना आ जाएगा, ये जाएगा आपका 8 प्लस 2√15 अपॉन 2 हो जाएगा। तो हमने यहाँ ऊपर से 2 आपका कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा आपका 4 प्लस √15, 4 प्लस √15 अपॉन 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। इसका आंसर आ गया आपका 4 प्लस √15, 4 प्लस √15। ठीक है ना। अब जरा y का निकाल लीजिए। तो y बराबर क्या दिया गया है आपका, √5 प्लस √3 अपॉन √5, नहीं यहाँ पे माइनस है, √5 माइनस √3, √5 प्लस √3। तो जरा देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब रेशनलाइजेशन करेंगे तो जाएगा आपका √5 माइनस √3 अपॉन √5 माइनस √3। ओके। इसका जरा मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए भाई, कितना आएगा जरा करिए। जब करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5,
ये हो जाएगा आपका माइनस का √15, फिर हो जाएगा माइनस का √15, और ये हो जाएगा आपका माइनस का कितना हो जाएगा आपका, माइनस का हो जाएगा आपका, माइनस का हो जाएगा 3, ओके, अपॉन कितना आ जाएगा आपका, हो जाएगा आपका जो है 5 - 3, ओके। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका जो है, ये हो जाएगा आपका जो है कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा भाई इसका मल्टीप्लाई इक्वेशन कहीं गलत तो नहीं हो रहा ना, ये प्लस होगा ना यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा भाई, जो √3 माइनस √3 का जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ +3 होगा, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन आपका प्लस होता है। ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका 8 - 2√15 अपॉन हो जाएगा 2, तो यहाँ से जब आप 2 कॉमन लेंगे कितना आ जाएगा आपका, ये 4 - √15 अपॉन 2, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 4 - √15। तो आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते थे कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 4 - √15, ठीक है ना भाई, x की वैल्यू 4 + √15, तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4 - √15। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, मैंने आपको पूरा करके भी बता दिया कैसे आएगा, ठीक है। अब आपको देखो यहाँ पे निकालना क्या है, आपको यहाँ पे निकालना है x + y, आपको निकालना है x + y, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 4 + √15 प्लस 4 - √15, तो √15 से √15 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 बचेगा 8, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। x + y कितना आ जाएगा आपका, x + y आपका 8 आ जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। तो जब भी आपको जो है इस प्रकार की वैल्यू दी गई हो, तो वहां पे आपको डिन्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन करना पड़ता है, अर्थात हर का परमेयीकरण करना होता है, क्लियर है। तो यहां पे x + y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 8 आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताइए भाई, कि इफ y = √13 × √13 × √13 × √13 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। क्या होगी y की वैल्यू, बताइए भाई। ABCD में से कौन सा आपका सही आंसर होगा, A होगा, B होगा, C होगा कि D होगा, जल्दी से सभी लोग बताएं। तो मैंने अभी अभी आपको इस क्वेश्चन का बहुत ही शॉर्टकट तरीका बताया है कि आपको क्या करना है। यहां पे जैसे आपको दिया गया है, कितना दिया गया आपका, y बराबर दिया गया है, कितनी बार रूट में दिया गया है, 4 टाइम, √13 × √13 × √13 × √13 कितनी बार दिया गया है आपका, 1 2 3 4 टाइम दिया गया है ना। तो 2 के पावर 4, और 2 के पावर 4 कितना होता है आपका, 16 होता है। तो y बराबर हो जाएगा, जो वैल्यू दी गई है 13, उसके जब पावर में आप लिखेंगे तो ऊपर लिखेंगे 15 एक कम करके, और नीचे लिखेंगे वही संख्या, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 के पावर 15 अपॉन 16, 13 के पावर 15 अपॉन 16, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। और आएगा कैसे ये भी मैंने आपको बताया है, आएगा कैसे ये भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है ना। तो आपको डायरेक्ट मेथड से करना है, आपको कैसे करना है, डायरेक्ट मेथड से। अगर यही आपका इनफाइनाइट तक दिया होता, अगर यही आपके जो है इनफाइनाइट तक दिया होता, तो इसका आंसर आपका 13 हो जाता, आंसर कितना होता 30, लेकिन इनफाइनाइट तक नहीं दिया गया, 4 टाइम दिया गया, तो क्या हो जाएगा आपका 2 के पावर 4, और जो आया उसको आप कहां रखेंगे, जो आपकी वैल्यू दी गई है उसके पावर में ऊपर एक कम करके और नीचे वही वैल्यू, जैसे यहाँ पे देखो 16 आया तो ऊपर 15, नीचे कितना लिख दिया आपने 16, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 के पावर 15 अपॉन 16, ये हो जाएगी आपकी y की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ √7 + √7 + √7, ये आपका इनफाइनाइट तक दिया गया है। तो बताइए यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, इसका मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा इसका मान, √28 + 1/2 होगा कि √30 + 1/2 होगा कि √29 + 1/2 होगा कि √35 + 1/2 होगा। बताइए ABCD में कौन सा आपका सही आंसर होगा,
ए होगा, बी होगा, सी होगा कि आपका डी होगा? तो जरा देखें, आपको पता है कि अगर भाई लगातार फैक्टर हैं, अगर लगातार फैक्टर हैं, इसे कोई भी आपकी वैल्यू दी गई जो लगातार 2 नंबर का फैक्टर है, तो वहां पे अगर प्लस लगा है तो हमको बड़ी वैल्यू लेनी है, और अगर माइनस लगा है तो आप वहां पर छोटी वैल्यू लेंगे। लेकिन अगर फैक्टर नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर जो लगातार 2 नंबर का फैक्टर, जैसे 7 है, 7 लगातार 2 नंबर का फैक्टर नहीं है, किसी भी दोनों भाई 1 और 7 वैसे भी एक प्राइम नंबर है, अगर आप फैक्टर करेंगे तो 1 और 7 आपके फैक्टर आएंगे। तो यहां पे डायरेक्ट आंसर आप 7 नहीं देंगे, 7 तो कहीं ऑप्शन में भी नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, तो फिर आप फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला? जो आपको पता है। क्या होता है फार्मूला? फार्मूला होता है आपका रूट के अंदर 4b + 1 ± 1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो यहां b बराबर आप क्या मानेंगे? b बराबर आप 7 मानेंगे। जरा 7 को यहां पे रख दीजिए, कितना आ जाएगा आपका? रूट के अंदर 4 × 7 + 1 + 1/2। अगर यहां पे प्लस है, अगर यहां पे प्लस है तो ये +1 आएगा, अगर माइनस है तो -1 आएगा। ठीक है, अगर प्लस है तो +1, माइनस है तो -1। इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4 7 जा 28 + 1 29, 29 + 1/2। तो यही तो आपका आंसर हो जाएगा, यही तो आपका आंसर हो जाएगा। रूट 29 + 1/2, यही इसकी वैल्यू हो जाएगी, यही इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। रूट 29 + 1/2 ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो अगर कभी भी कोई ऐसी वैल्यू जिसका फैक्टर नहीं हो पा रहा, ठीक है, और वहां पे प्लस माइनस लगा है, तो आप इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। फार्मूला क्या है आपका? रूट के अंदर 4b + 1 ± 1/2। प्लस कब लगेगा? तो जब आपका यहां पे प्लस होगा तो +1, अगर माइनस है तो क्या लिखेंगे? -1 लिखेंगे। जिसका फैक्टर हो रहा है वहां पर भी आप इस फार्मूले का प्रयोग करके आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन वहां पर डायरेक्ट आंसर भी आ जाएगा। ठीक है ना? तो वहां पर आप चाहे तो फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, और चाहे तो आप फार्मूले का प्रयोग नहीं भी कर सकते हैं। क्लियर है? लेकिन जहां पे फैक्टर नहीं हो रहे हैं वहां पे आपको फार्मूला का प्रयोग ही करना पड़ेगा, तभी आपका सही आंसर आएगा। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा? यहां पे आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 - √3 और ये कहां तक दिया गया है आपका? इनफाइनाइट तक। कहां तक दिया गया? आपका इनफाइनाइट तक दिया गया है। तो बताइए भाई, माइनस के √3 का जो है क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी? ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? 1 - √13/2 होगा कि 1 - √15/2 होगा कि 1 - √18/2 होगा? बताइए, किन्होंने आप दीज होगा, क्या होगा सही आंसर? तो यहां पर देखिए आपका √3 दिया, क्या दिया गया है? √3। ठीक है, तो √3 के क्या फैक्टर हो सकते हैं? √3 के क्या फैक्टर हो सकते हैं? आपने कहा नहीं, √3 के फैक्टर नहीं हो सकते, लगातार कोई भी 2 नंबर फैक्टर नहीं होंगे। तो यहां पे हम क्या लगाएंगे? यहां पे हम लगाएंगे फार्मूला √3 - √3 और ये कहां तक है आपका? इनफाइनाइट तक है। तो यहां पे फार्मूला क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे रूट के अंदर 4b + 1 ± 1 डिवाइडेड बाई 2। तो b बराबर क्या हो जाएगा आपका? 3। क्या हो जाएगा? b बराबर 3 हो जाएगा। जरा 3 को अंदर रख दिए, कितना आ जाएगा? रूट के अंदर 4 × 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 और यहां पे बाहर क्या लग जाएगा आपका? -1। ठीक है, 4 3 जा 12 + 1 13 हो जाएगा आपका 13 - 1/2। तो यही तो इसका आंसर होगा, यही तो इसका आंसर होगा। तो 1 - √13/2 ये इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन किस में दिया गया है? ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। 1 - √13/2, 1 - √13/2 आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है?
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ √20 प्लस √20 प्लस √20। ये अगर इनफाइनाइट तक दिया तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 5 आएगी, 4 आएगी कि 6 आएगी कि 7 आएगी? ABCD में कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो बताइए भाई, जल्दी से इसका आंसर करिए। मैंने इसका शॉर्टकट तरीका भी आपको बताया है, और अब देखो यहां पर आप फार्मूले का भी प्रयोग कर सकते हैं और आप शॉर्टकट तरीके का भी प्रयोग करके आंसर दे सकते हैं। मर्जी आपकी है, जिस तरीके को चाहे आप शॉर्टकट तरीके से दें और चाहे आप फार्मूले का प्रयोग करके दें। जैसे अगर हम यहां पे फार्मूले का प्रयोग करते तो भी आंसर आएगा। देखो कैसे भाई, फार्मूला क्या होता है आपका? फार्मूला होता है √4b + 1 ± 1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, b बराबर आप क्या ले लेंगे? 20 ले लेंगे। जरा 20 यहां पे रख दीजिए, कितना आ जाएगा आपका? रूट में 4 × 20 + 1। अब बाहर क्या लगेगा? प्लस का 1 लगेगा, चूंकि वहां प्लस लगा है ना, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 24 × 80। क्या हो जाएगा आपका? 24 × 80। ये कितना हो जाएगा आपका? 24 × 80 और 80 + 1 हो जाएगा 81 + 1/2 हो जाएगा। ओके, 81 जो है किसका रूट होता है आपका? 9 का। तो 9 + 1/2 तो हो जाएगा 10/2। तो 2 5 × 10, आंसर आ जाएगा आपका 5। आंसर आ जाएगा आपका 5। ठीक है ना, आंसर क्या हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। डायरेक्ट ये तो आपका जो है रूल के द्वारा हो गया। डायरेक्ट तरीका क्या है? डायरेक्ट मेथड क्या है वो भी आपको पता है। डायरेक्ट मेथड क्या है आपका इसका? डायरेक्ट मेथड क्या है आपका वो भी आपको पता है। आपको क्या करना है यहां पे कि ये जो भी वैल्यू आपकी दी गई वो लगातार 2 नंबर का फैक्टर होना चाहिए। अगर प्लस लगा है तो बड़ी वैल्यू लेंगे, माइनस लगा है तो छोटी वैल्यू लेंगे। जैसे 20 है, 20 किसका फैक्टर लगातार नंबर का? 4 5 का। 4 5 × 20 प्लस 4 5 × 20, ये कहां तक जाएंगे आप? ये आप जाएंगे इनफाइनाइट तक। ठीक है ना, तो यहां पे डायरेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 5। डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 5। अगर प्लस है तो बड़ा नंबर, अगर माइनस लगा होता तो आप वहां पे कौन सा नंबर लेते? छोटा नंबर लेते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। तो आप चाहें तो फार्मूले का प्रयोग करके निकाल सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ √56 - √56 - √56। कहां तक है आपका? इनफाइनाइट तक। बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? 8 होगी, 9 होगी, 7 होगी कि 11 होगी? तो अब चाहे इसको आप फॉर्मूले में रख दीजिए। मैं दोनों तरीके से आपको बताता चल रहा हूं ताकि आपकी हर चीज दिमाग में क्लियर रहे, फार्मूले से भी और डायरेक्ट मेथड से भी। डायरेक्ट मेथड क्या है? डायरेक्ट मेथड से आंसर क्या आएगा? 7 आएगा। क्या आएगा? 7 आएगा। क्योंकि यहां पे माइनस लगा है। 56 आपका 7 और 8 का लगातार 2 नंबर का फैक्टर होता है। 7 8 आपका 56 होता है। तो अगर माइनस लगा है तो आंसर आपका 7, अगर प्लस लगा होता तो आंसर आपका 8 होता। कैसे जरा वो भी देख लो। तो यहां पे आपको फॉर्मूला क्या लगाना होता है? 4b + 1 ± 1/2। फार्मूला भी मैं आपको रटा दूंगा, फार्मूला भी आपको मैं रटा दूंगा। इतनी बार मैं आपको फार्मूला पढ़ाऊंगा कि आपको अपने आप याद हो जाएगा। इसलिए मैं हर क्वेश्चन फार्मूले के द्वारा भी और डायरेक्ट दोनों तरह से बता रहा हूं। जो क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से लग सकता है उसको दोनों तरीके से, ठीक है ना, और जो केवल फार्मूले से लग सकता है उसको केवल फार्मूले से। ठीक है, जैसे ये दोनों तरीके से लग सकता है। जैसे फार्मूला क्या आपका ये है, b बराबर आप क्या लेंगे? 56 ले लेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा रूट में 4 × 56 + 1। अब यहां पे हो जाएगा माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2। ये कितना हो जाएगा? जरा इसको सॉल्व कर लीजिए। कितना हो जाएगा? 4 6 × 24, 56 × 4 कितना होगा? 4 6 × 24, 2 आपका बचेगा। 4 5 × 20, 20 और 2 कितना हो जाएगा? 22। तो ये हो जाएगा आपका जो है 25। क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 225 माइनस का 1/4।
तो 225 किसका स्क्वायर होता है? 225 किसका स्क्वायर होता है? आपका 15 का। तो ये हो जाएगा आपका 15 माइनस 1 अपॉन 4, तो ये जाएगा 14 अपॉन 4 नहीं 2 आ जाएगा जी, यहाँ पे 2 आएगा, 4 नहीं होता। कितना होता है? 2 होता है, 2 आएगा यहाँ पे अपॉन 2, तो 14 अपॉन 2, 2 7 जा 14, आंसर हो जाएगा आपका 7। ठीक है ना। अगर हम बात करें डायरेक्ट मेथड की, अगर हम बात करें डायरेक्ट मेथड की, ठीक है ना, तो डायरेक्ट मेथड क्या होता है? डायरेक्ट मेथड आपका होता है कि जो संख्या दी गई है रूट के अंदर, ये किन दो नंबर का लगातार मल्टीपल है? 7 8 का। 7 इंटू 8 माइनस लगा है, फिर यहाँ पे 7 इंटू 8, ये कहाँ तक जाएगा आपका? इनफाइनाइट तक। माइनस लगा है तो इसका आंसर क्या होगा? आपका 7 होगा। माइनस लगा है तो छोटा नंबर, अगर प्लस लगा हो तो आंसर इसका 8 हो जाता। क्लियर है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आपका 7 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आप फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, आप डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। इफ y इक्वल टू 5 प्लस रूट 6 देन y, यहाँ पे देन y माइनस 1 अपॉन वाई एस, यहाँ पे ये अलग है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इसका साथ जुड़ा हुआ नहीं है। देन के बाद ये चीज अलग है, यहाँ से कॉमा लगा दीजिए। देन y माइनस 1 अपॉन वाई एस, तो y माइनस 1 अपॉन वाई है क्या है बताइए? 8 रूट 6 है, 4 रूट 6 है, रूट 3 प्लस रूट 2 है, कि रूट 7 माइनस रूट 2 है। क्या होगी इसकी वैल्यू? आपने कहा बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए भाई, y बराबर आपको दिया गया है कितना? 5 प्लस 2 रूट 6, तो यहां पे आप 1 अपॉन वाई निकाल लीजिए। 1 अपॉन वाई क्या हो जाएगा? ये 1 अपॉन 5 प्लस 2 रूट 6, तो यहाँ पे इसका जो है डिनोमिनेटर का क्या कर दीजिए? रेशनलाइजेशन कर दीजिए। 5 माइनस 2 रूट 6 अपॉन 5 माइनस 2 रूट 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे। कितना आ जाएगा जरा इसको देखिए भाई। ये जाएगा आपका 5 माइनस 2 रूट 6, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका? ये 5 5 जा 25 माइनस 2 2 जा 4, 4 इंटू 6, तो ये कितना आ जाएगा आपका? आ जाएगा 5 माइनस 2 रूट 6 अपॉन 25 माइनस 24, तो ये आपका आ जाएगा 5 माइनस 2 रूट 6। तो यहाँ पे क्या निकालना है? y माइनस 1 अपॉन वाई, y माइनस 1 अपॉन वाई निकाल लीजिए। y कितना है आपका? 5 प्लस 2 रूट 6 माइनस वाई कितना? 1 अपॉन वाई कितना है? 5 माइनस 2 रूट 6, यही तो है, ठीक है ना। अब जरा इसको देखिए कैसे लिखेंगे। 5 प्लस 2 रूट 6, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किए, माइनस का 5 प्लस का 2 रूट 6 आएगा, तो माइनस 5 से प्लस का 5 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर 4 रूट 6। आंसर हो जाएगा आपका 4 रूट 6। तो 4 रूट 6 आपका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। y माइनस 1 अपॉन वाई क्या आ जाएगा? 4 रूट आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। इफ n इक्वल टू 1 अपॉन 8 रूट 8 माइनस रूट 6 एंड y इक्वल टू 1 अपॉन रूट 8 प्लस रूट 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n माइनस वाई। तो बताइए n माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर भी देखिए, आप पहले x आपको क्या n दिया गया, कितना n बराबर दिया गया है? n बराबर दिया गया है 1 अपॉन रूट 8 माइनस रूट 6, तो डिनोमिनेटर का आप रेशनलाइजेशन कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका? ये रूट 8 प्लस रूट 6 अपॉन रूट 8 प्लस रूट 6 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका जो है रूट 8 प्लस रूट 6, ठीक है, अपॉन हो जाएगा 8 माइनस 6, तो ये आ जाएगा आपका रूट 8 प्लस रूट 6 अपॉन हो जाएगा आपका 2, ठीक है। दूसरा आपका दिया गया है यहाँ पे, दूसरा आपका दिया गया है y बराबर
y बराबर दिया गया है आपको 1/√8 प्लस √6। तो जब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका √8 माइनस √6 अपॉन √8 माइनस √6। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका √8 माइनस √6 अपॉन हो जाएगा 8 माइनस 6। तो ये आ जाएगा आपका √8 माइनस √6 अपॉन 2। ओके, अब देखिए इन दोनों क्या करना है, n माइनस वाई करना है आपको, निकालना है n माइनस वाई, ठीक है ना, n माइनस वाई निकालना है। n की वैल्यू कितनी है? √8 प्लस √6 अपॉन 2, और y की वैल्यू कितनी है? माइनस √8 माइनस √6 अपॉन 2। चूंकि दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है आपका, जो है समान है, तो आप यहां पे डायरेक्ट लिख सकते हैं √8 माइनस √6 नहीं प्लस √6 माइनस √8 प्लस √6 लिख सकते हैं, अपॉन हो जाएगा 2, माइनस √8 से प्लस का √8 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2√6 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, आपका आंसर आ जाएगा √6। आपका आंसर क्या जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा √6, आंसर आपका आ जाएगा √6, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। भाई 2 से 2 कैंसिल हो गया तो √6 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इफ 5 के पावर y इक्वल टू 3125 देन द वैल्यू ऑफ 5 के पावर y माइनस 3 इज। तो मूल्य है 5 के पावर y माइनस 3 का मूल्य। तो बताना है आपको कि अगर 5 के पावर y बराबर 3125 हो तो 5 के पावर y माइनस 3 का मूल्य है, ये वैल्यू यहाँ पे लगी होनी चाहिए, ठीक है ना, ये यहाँ पे आना चाहिए, ये वैल्यू जो है यहाँ पे आनी चाहिए। 5 के पावर y माइनस 3 का मूल्य है, मूल्य मतलब वैल्यू है, मान है, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखिए आपको निकालना है कि 5 के पावर y माइनस 3 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इसका आंसर भाई क्या होगा जब देखते हैं। तो यहां पर क्या दिया गया है आपका 5 के पावर y। अब देखो 5 के पावर y इक्वल टू दिया गया है 3125। अब आपको पता है कि अगर a के पावर y बराबर a के पावर x है, अगर इन दोनों का आपका जो है आधार बराबर है तो आप y बराबर x लिख सकते हैं, y बराबर x लिख सकते हैं बिल्कुल। तो पहले हमको ये बराबर, इसका बेस बराबर करना पड़ेगा। तो 5 के पावर y 3125 होता है 5 के पावर 5, भाई 5 के पावर 4 होता है 625। 625 में 5 का मल्टीप्लाई और कर दें तो आपका आ जाएगा 3125, ठीक है ना। तो 5 के पावर 5 होता है तो यहां से y बराबर क्या आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा 5। अब आपको y बराबर 5 तो मिल गया, लेकिन आपको वैल्यू चाहिए 5 के पावर y माइनस 3 की। तो y की वैल्यू कितनी है आपकी? 5 है, तो 5 के पावर 5 माइनस 3 रख दीजिए, ये हो जाएगा 5 के पावर 2, और 5 के पावर 2 कितना होता है आपका? 25। 5 के पावर 2 कितना आता है आपका? 25। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। 5 के पावर y माइनस 3 का जो मूल्य है वो कितना होगा आपका? वो हो जाएगा आपका 25। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप करणी के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।